आज को लोग हिंदी में है क्योंकि गुजरात वाले सबको तो बापा बजरंग दास के बारे में पता ही है। और उनको 8-9 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने सिर्फ बोला कि बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा तुमको देंगे। और 3-4 दिन पहले ही उनको बच्ची का जन्म हुआ है। 8 बप्पा सीताराम। हाँ, आज के दिन पे वहाँ पे लाखों में भीड़ होगी। आज पूर्णिमा है और મારા જન્મદિવસના દિવસે નિર્માણ થયું હતું ને, ત્યાર પછી આજે હું પૂનમના દિવસે ગુરુ પૂનમના દિવસે બગદાણા જાઉં છું। अब आपको पता तो चल ही गया है कि मैं आपको गुजरात के भावनगर जिले के पवित्र स्थान बगदाणा धाम लेके आई हूँ। બાપા સીતારામ। આજે હું કેટલા વર્ષો પછી જ્યારે મંદિરનું 22 જાન્યુઆરી મારા જન્મદિવસના દિવસે નિર્માણ થયું હતું ને, ત્યાર પછી આજે હું પૂનમના દિવસે ગુરુ પૂનમના દિવસે બગદાણા જાઉં છું। તો મળીએ આપણે આગળ। બાપા સીતારામ। પૂર્ણિમાથી હું જીવનમાં પહેલી વાર ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે બગદાણામાં આવી છું। इसको लोग हिंदी में है क्योंकि गुजरात वाले सबको तो बापा बजरंग दास के बारे में पता ही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है कि हमारे यहाँ पे पूर्णिमा का बगदाणा मंदिर में कितना महत्व है। वैसे मैं बगदाणा जाती रहती हूँ क्योंकि मेरे घर से 30 किलोमीटर ही है, पर आज पूर्णिमा है और यहाँ आज के दिन पे वहाँ पे लाखों में भीड़ होगी। और आते हैं उनके बापा के भक्त। जो मैंने जो ये पहना है वो बापा बजरंग दास का है। तो मिलते हैं अभी आगे आगे बगदाणा के ब्लॉग में। तो रहिएगा। बगदाणा वाले बजरंग दास बाबा वैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संत है, इंटरनेशनल संत का उनको बिरुद मिला है। उनके बहुत सारे काम है जो शायद मुझे भी नहीं पता है, पर उनके पर्चे जैसे कि मैंने अभी फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था कि पिछली बार एक भैया मुझे मिले थे पिछले साल, और उनको 8-9 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने सिर्फ बोला कि बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा तुमको देंगे। और 3-4 दिन पहले ही उनको बच्ची का जन्म हुआ है 8 साल के बाद। तो ये बस यही है बापा के बारे में। आगे आगे बने रहिए ब्लॉग में, मैं और बताऊंगी और बहुत मज़ा आएगा आपको। बापा सीताराम। हम निकल गए थे सुबह 4 बजे क्योंकि चल के जाने वाले यात्रालु सुबह 4 बजे तो बापा के मंदिर में पहुंच जाते। चल के भी इतने सारे लोग जाते हैं तो फिर हमारे जैसे लोग भी तो कितने सारे होंगे। तो यहाँ पे सेवा यात्रिकों के चाय पानी के लिए प्रसाद की व्यवस्था होती है। बीच में हमारी गाड़ी की हवा कम हो गई थी तो हम उसके लिए 2 मिनट रुक गए। फिर हम फाइनली पहुंच गए बापा बजरंग दास के धाम पे। इतना लोग चल के भी जा रहे थे और इतने लोग वापस भी आ रहे थे। ये है हमारे बापा बजरंग दास की ध्वजा जो दूर से भी दिखती है। सही पूरा बगदाणा धाम ऐसे सजाया जाता है। जब मैंने अपना एक पैर खोया था तो सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं, आत्मविश्वास भी कहीं छूट गया था। पर आज हर कदम बापा के चरणों की ओर है। भीड़ का ख्याल ना करते हुए मैं भी पहुंच गई बापा की मडोली के पास। વડોદરાવાળા જ્યાં હોય ત્યાંથી રાતે મંદિરે આવી જવા વિનંતી। આપના મિત્રો રાહ જોઈ રહ્યા છે આપની ભાઈ, અને તકલીફ પડે અડધી અડધી કલાક શું કહેવાય ભાઈ। ये यहाँ पे मेरे मंजी बाबा बैठते थे जो अभी नहीं रहे। 1 साल पहले ही हम मिले थे। जो ये पहनाया है मुझे उन्होंने ही पहनाया है, मंजी बाबा ने। कार्यालय है, यहाँ पे बैठ के उनकी याद आती है। मैंने सुना था गुरु बुलाते हैं तभी दर्शन होते हैं, और आज मैं ये महसूस कर रही हूँ बापा बजरंग दास ने मुझे बुलाया है ताकि मैं खुद को फिर से देख सकूँ, एक वॉरियर की तरह, एक भक्त की तरह। धन्य है ये जीवन, धन्य है ये यात्रा, धन्य है वो चरण जहाँ आज मैं पहुँच सकी।
जितने लोग यहाँ पे आए हैं सब लोग अभी खाना देखो पापा। आज पहली बार मैंने अपने गुरु के लिए गुरु पूजा की। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल भावुक था, लेकिन आत्मा शांत थी। ताली नाओ ये जो ताली पाड़ो तो बजरंग दास। पापा के धाम में आकर ये तो समझ आ गया कि गुरु शरीर नहीं देखते, वो सिर्फ अपना हृदय देखते हैं, और उन्होंने मेरे दिल की पुकार सुन ली थी। दोस्तों, जो आज मैंने अनुभव किया है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं या आप चल नहीं सकते, तो बगदाना आइए, गुरु आपको सहारा देंगे, जैसे बापा ने मुझे दिया है। जय गुरुदेव बापा, जय जय सीताराम। भूर्भुवः स्वः सद्गुरुपरमात्मने नमः। गंधोदकस्नानं समर्पयामि। जो આજે કંઈ પણ આપણે મંત્રો બોલી રહ્યા છીએ એ ભગવાનની વિંશોપચાર પૂજાના મંત્રો છે। बगदाना धाम के दिव्य संत बाबा बजरंगदास जी का नाम आते ही हृदय में एक गूंज उठती है, सादगी, सेवा और संकल्प की। बापा का जन्म साधारण था, लेकिन जीवन असाधारण। उन्होंने बचपन से ही सांसारिक मोह को त्याग कर साधना का मार्ग चुना। न कोई दिखावा, न कोई प्रचार। उनकी शक्ति थी मौन और उनकी भाषा थी कर्म। बापा ने अपने जीवन का एक एक क्षण जन कल्याण को समर्पित किया। गरीबों की सेवा, गरीबों की देखभाल और भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाना। गुरु वो नहीं जो सिर्फ ज्ञान दे, गुरु वो है जो अंधेरे में साथ चले। गुजरात का छोटा सा गांव बगदाना बापा के कारण एक धार्मिक तीर्थस्थल बन गया। यहाँ की हवा में अब भी बापा की उपस्थिति महसूस होती है। उनकी समाधि स्थल पर बैठकर अगर कोई मन की बात कहे तो उत्तर स्वतः मिल जाता है, क्योंकि बापा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो तो जीवित आस्था है। बापा बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनकी एक एक बात आत्मा को छू जाती थी। उनका जीवन स्वयं एक उपदेश था कि सादगी में भी ब्रह्म है, सेवा में भी पूजा है, और गुरु का साया है तो हर चोट दुआ बन जाती है। कई भक्तों ने बापा से जुड़े चमत्कार अनुभव किए हैं। लाइलाज बीमारियां ठीक हुई है, डूबती नावें किनारे लगी, टूटी आत्माएं फिर से जुड़ी। लेकिन बापा ने कभी खुद को ईश्वर नहीं माना। मैं तो आप में से ही एक हूँ, मैं तो बस सेवा करता हूँ। रोज़ हज़ारों लोग यहाँ पे प्रसाद लेने आते हैं, पर कभी यहाँ का प्रसाद खाली नहीं होता। आज मेरी दीदी नहीं होती तो मैं शायद गुरु पूजा का लाभ नहीं ले सकती। थैंक यू मंजी दादा और थैंक यू दीदी। और अब जा रहे हम घर। रास्ते में बहुत बारिश थी तो हम बाबू भाई की फरसान की दुकान पे रुक गए, और वहाँ पे मैंने बहुत नहा लिया और बहुत मज़ा आई। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।